बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 टॉप न्यूज़ के साथ। आज 5 जनवरी 2021 और मंगल का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल WT24 उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। आज कुछ अच्छी खबरें और कुछ खास खबरें पाकिस्तान के हवाले से, नैब के हवाले से और इसके अलावा जो तेल की स्मगलिंग होती रही है पाकिस्तान में और जिस पे एक बहुत बड़ा माफिया एक काबिज था, उसके बारे में क्या एक्शन हुआ इमरान खान साहब की तरफ से, ऐसी अच्छी अच्छी खबरें आज आपसे मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी अरसे से अपोजिशन एक ही शोर मचा रही है, नैब न्याजी गठजोड़, और इसके अलावा उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि इमरान खान को फोर्स करें कि नैब कवानीन में तरमीम करें ताकि इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसकी वाज़ेह मिसाल आपको पता होगी, जब FATF का मामला था तो अपोजिशन ने 34 तरमीम दी थी। उसमें से ज़्यादातर तरमीम यही थी कि नैब के कवानीन को चेंज किया जाए, यानी कि उसमें सबसे बड़ी थी कि भी 99 करोड़ 999 उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की इजाज़त दी जाए। फिर ओवरसीज़ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनको रोका जाए, जो इनकी जायदाद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनको रोका जाए। और फिर इसके साथ ये भी थी कि जो चेयरमैन है नैब के, उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत को कम कर 3 साल तक कर दिया जाए ताकि वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो नया चेयरमैन आए नैब का, तो उसमें किसी न किसी तरह उसमें रिलीफ लेके और अपने आप को बचाया जाए। बहरहाल बहुत से इन्होंने तरकीब इस्तेमाल की कि नैब को किसी न किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। फिर खाकान अब्बासी साहब कई मरतबा मीडिया पर आके भी ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त चल सकता है जब नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा। भाई, नैब बनाने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग नून के थे। फिर इसके अलावा इसी नैब में एक और भी इन्होंने कुछ केसेस वगैरह एक दूसरे के ऊपर भी किए हुए थे। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे केसेस किए हुए थे। फिर इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे भी केसेस किए हुए थे। बहुत से केसेस ऐसे थे जो इमरान खान की हुकूमत के आने से पहले इनके ऊपर चल रहे थे। बहरहाल उन केसेस में भी तेजी आई। इसी वजह से अब ये चीखना चलाना शुरू किया हुआ है अपोजिशन ने, PDM ने, जो ये चाहते हैं। असल में मेन पीछे यही है कि किसी तरह नैब के जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं उनके खिलाफ नैब में, और या फिर नैब जो केसेस इनको लेके अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी ना किसी तरह उनको रोका जाए। और ये मिलिट्री क़यादत पर भी इस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं और जो सिविल क़यादत है उस पर भी ये दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं और जो रिकवरीज वगैरह हो रही हैं वो ना हो सकें। अब नैब में क्या कुछ हुआ, कल इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक बात उन्होंने बताई कि हकायक जाहिर कर, ये जो अभी इन्होंने नैब ने अपनी रिपोर्ट एक शाया की है कि 2018, 2019 और 2020 में जो रिकवरीज हुई हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और इसके अलावा पंजाब सिंध में, तो उसके बारे में एक कंप्लीट रिपोर्ट वो इंशाल्लाह मैं आपसे अभी शेयर भी करता हूँ। इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पे एक बात की है कि जो इस वक्त परफॉर्मेंस रही है नैब की, उसके बारे में कहा है कि हकायक जाहिर करते हैं कि जब रियासती अदारों को सियासी मदाखलत के बगैर आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी जाती है तो कौम कैसे मुनाफा पाती है। क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें जो भी गुजरी हैं उनके अदारों में ब्यूरोक्रेट्स, उनके अदारों में मिनिस्टर्स, वो अपनी मनपसंद फैसले करवाते थे किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़। जैसा कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को देख लें, और टेलीफोन कॉल्स वो आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं किस तरह अपने पसंदीदा फैसले करवाए जाते थे।
फिर इसी तरह सैफुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान से जला वतन है। और इसी तरह यानी अपने पसंद के कौन से केसेस को लेके चलना है, किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं देनी, किसको छोड़ना है, वो अपने पसंदीदा फैसले करवा लिया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि सियासी मदाखलत के बगैर आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी जाती है तो कौम कैसे मुनाफा पाती है। और साथ उन्होंने इमरान खान साहब ने एक और भी बात की नैब से मुतल्लिक कि करप्ट हुक्मरानों का ये 10 साल दौरे तारीख था, जहां पंजाब में बदअनवान हुक्मरानों के 10 साल दौर में मिलने वाले महज 3 अरब के मुकाबले में महकमा एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 अरब वसूल रिकवर किए। यानी कि जरदारी के दौर से लेके नवाज शरीफ के दौर तक उन्होंने जो उनके दौर में जो नैब ने टोटल जो रिकवरी की थी वो 3 अरब थी। और इमरान खान के दौर में 27 महीनों में 206 अरब रिकवर करवाए नैब ने। जो लोग करप्ट थे, जिनके ऊपर केसेस बने हुए थे, उन्होंने। और साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने एक और भी कहा कि पिछले 10 बरस 2008 और 2018 के 104 अरब के मुकाबले में 2019 और 2020 में नैब ने करप्ट अफराद से मजमूई तौर पर 399 अरब 389 अरब रुपया रिकवर करवाया, वसूल किया। और यही वजह है कि ऑपोजिशन जो इस वक्त एक घटजोड़ बना हुआ है इसका, PDM का 11 जमातें, पीछे मकसद यही है कि हमारे केसेस नैब के ऊपर जो चल रहे हैं, जो हमने पैसा चोरी किया है, जो हमने करप्शन की है, वो हमारे पैसे को किसी ना किसी तरह हमें माफ़ कर दिया जाए। और इसी को तो NRO कहते हैं NRO क्या है? NRO बेसिकली यही मकसद है कि हमारे जो ऊपर केसेस हैं, जो हमारे ऊपर करप्शन है, वो हमें वो केसेस माफ़ कर दिया जाए और हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं और हम कोई मुदाखलत वगैरह कोई इंटरवेन नहीं करेंगे उनकी हुकूमत में। बहरहाल साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब ने एक और भी बात कही कि अदारों की आज़ादी के नतीजे में ये निज़ाम एहतसाब की फ़ालियत के लिए वाज़ेह आसार हैं। उन्होंने कहा कि अदारों की आज़ादी के नतीजे में निज़ाम एहतसाब की फ़ालियत के ये वाज़ेह आसार हैं कि नैब ने इन 2 सालों में किस तरह रिकवरी की। अब मैं आ जाता हूँ नैब ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है अपनी रिकवरीज के बारे में, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ तफसील से। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी को 2018 में 8,057, 2019 में 8,727 और 2020 में 4,287 शिकायत वसूल हुई। तमाम शिकायत को जांच पड़ताल के बाद निपटाया गया और फिलहाल किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही। बहरहाल नैब के मुताबिक रावलपिंडी नैब ने 2018, 2019, 2020 में बिल तरतीब 28 करोड़ 93 अरब 28 करोड़ 93 अरब और 196 अरब रुपए बराह रास्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन्होंने रिकवर करवाए। और उनके मुताबिक नैब लाहौर, नैब रावलपिंडी की डिटेल मैंने आपको बताई है। नैब लाहौर के मुताबिक उनकी कारकर्दगी क्या रही? नैब लाहौर को 2018 में 10,211, 2019 में 14,800 और 2020 में 5,023 शिकायत वसूल हुई, जो जांच पड़ताल के बाद निपटाएंगी। और इसके मुताबिक 757 शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि अभी 757 केसेस हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब इसके बाद उन्होंने एक और भी बात की है कि नैब लाहौर के मुताबिक 2018 में 19 अरब, 2019 में 33 अरब और 2020 में 29 अरब से जायद रकूम जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रिकवर की गई।
और गवर्नमेंट रिकवर की गई और गवर्नमेंट को दी गई। फिर नैब कराची के बारे में क्या कहती है? नैब कराची के मुताबिक 2018 में 10,561, 2019 में 11,381 और 2020 में 6,483 शिकायत वसूल हुई, जो जांच पड़ताल के बाद इन पर कार्रवाई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। नैब कराची ने कानून के मुताबिक एहतसाब अदालतों में 2018 में 46, 2019 में 28 और 2020 में 30 रेफरेंसेस दायर किए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा 2018 में 5,756, 2019 में 4,357 और 2020 में 2,474 शिकायत वसूल हुई, जो जांच पड़ताल के बाद निपटा दी गई। इस वक्त कानून के मुताबिक 307 शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में 29, 2019 में 20 और 2020 में 9 कवानीन के मुताबिक एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस दायर हुए। नैब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में 35 करोड़, 2019 में 24 करोड़ और 2020 में 13 करोड़ रुपया रिकवर हुआ। अब आखिर में नैब सखर 2018 में 20,575, 2019 में 26,161 और 2020 में 29,208 शिकायत वसूल हुई। जांच पड़ताल के बाद निपटा दिया गया। फिलहाल किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही, यानी सारी जितनी भी शिकायत थी वो निपटा दी गई। और नैब सखर ने 2018 में 74 करोड़ वसूल किया, 2019 में 8.5 अरब और 2020 में 16 अरब रुपए जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने रिकवर किया। माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइन खबर है कि नैब ने एक इस बात का सबूत दिया है कि वो आज़ादाना तरीके से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं और इसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं है। अगर हुकूमत की कोई मुदाखलत होती तो बहुत से केसेस ऐसे होते कुछ केसेस पर रिकवरी ना हो पाती, लेकिन उनकी इतनी बड़ी रिकवरी और इतना बड़ा यानी एक बिग अमाउंट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिली है, रिकवर की है। बहरहाल इस वक्त अपोजिशन, मैंने आपसे बात की है कि अपोजिशन और पीडीएम और जो ये बना हुआ है, बेसिकली मकसद पीछे यही है कि नैब के कवानीन ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इनसे जो इन्होंने दौलत लूटी है वो तो रिकवर करवानी है। इमरान खान कई बार कह चुका है कि मैं हरगिज़ किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। एनआरओ का बेसिकली मकसद यही है कि नैब के ऊपर जो उनके केसेस बने हुए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और इसी तरह अभी आप इनको भी देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके ऊपर भी तो नैब के अभी शिकंजे में आ चुके हुए हैं, उनसे भी तो उनको भी सवालनामा पहुंचा दिया गया है कि आपके पास जो जायदादें हैं किस तरीके से आपने कमाई, कैसे आया, पैसा कहाँ से आया, कहाँ से फंडिंग आई, इसका हिसाब किताब दें। तो बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से ये काम चल रहा है और 2021 में इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सी और भी रिकवरीज हो जाएंगी जो कि पाकिस्तान के लिए खुशहाल साबित होंगी। अब एक और बहुत बड़ा इशू था, वो उसका नोटिस इमरान खान साहब ने लिया। वो क्या था? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम पर आला सतह इजलास हुआ। आला सिविल इस जो इजलास हुआ था इसमें आला सतह और अस्करी क़यादत ये दोनों इनके मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदे इसमें शरीक हुए थे। अब होता क्या था कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं और एक बहुत बड़ा माफिया था जो कि ईरान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, बलोचिस्तान के थ्रू, किसी ना किसी जरिए सोर्स के ज़रिए वो स्मगल किया हुआ तेल जो है पाकिस्तान लेकर आते थे
और वो आगे मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जो है सप्लाई कर दिया जाता था। इसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 150 अरब का नुकसान हुआ और इन पेट्रोल पंप की टोटल जो तादाद थी वो 2094 पेट्रोल पंप्स हैं जो कि स्मगलिंग का तेल लेकर आते थे और लोगों को वो फराहम करते थे, फरोख्त किया जाता था लोगों को। इमरान खान ने इस चीज़ का नोटिस लिया। इस चीज़ की रिपोर्ट जो कंप्लीट थी वो इमरान खान को इस इजलास में दी गई, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत के जो मुतलका अदारे थे उनके सब नुमाइंदे जो हैं उसमें शरीक थे। अब हुआ क्या, इमरान खान ने इसका नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि इजलास में स्मगल शुदा तेल के खरीदो फरोख्त में मबनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में स्मगल शुदा तेल की फरोख्त का नोटिस लेते हुए गंदे धंधे में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पिछले दिनों आपको एक मैंने बताया था कि NGOs के खिलाफ भी जो है इमरान खान ने एक फैसला किया था जहां पे फंडिंग वगैरह आ रही थी, और इसी तरह इसके बारे में भी इमरान खान ने एक फैसला कर लिया। ब्रीफिंग में बताया गया स्मगल शुदा तेल की फरोख्त से माशियत को सालाना 150 अरब का नुकसान हुआ। मुल्क में 294 पेट्रोल पंप स्मगल शुदा तेल की फरोख्त में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला दे दिया, यानी कि ये फैसला हो चुका हुआ है और 24 से 48 घंटे में उन्होंने हुक्म दिया कि इस चीज़ को जो है आप जितनी जल्दी हो सकता है इस पर एक्शन लें। और अब इनको सजाएं क्या दी गई हैं, किस तरह एक्शन लिया गया है। एक तो पेट्रोल पंप जो कि 294 हैं उनको सील कर दिया जाएगा, जो उसके मालिकान हैं उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे उनको, और गिरफ्तारी और क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया गया। और इमरान खान ने साथ ये भी कहा है कि इस रिकवरी से जो भी पैसा हासिल होगा वो अवाम की फलाह पर खर्च करेंगे। ये बहुत बड़ा इकदाम है और एक वज़ीर आज़म को ऐसा ही होना चाहिए। एक मुल्क के जो मुल्क को लेके चल रहा है उसको ऐसे ही होना चाहिए। इमरान खान की अपनी पार्टी में भी इस तरह के बहुत से मगरमच्छ हैं बड़े बड़े, उनका भी एहतसाब चल रहा है। अंदर अंदर बहुत सी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं जो वक्तन इमरान खान को उसके बारे में इत्तला दी जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी खबरें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।